हेलो एवरीवन, राधास इजी ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए कि रीट 2023 में फाइनल आंसर की आने के बाद और आपत्तियां जो जिन भी क्वेश्चंस पर रीट लगी है उनके बाद जो क्वेश्चंस डिलीट होंगे उनके मार्क्स कहाँ किस तरीके से कैलकुलेट होंगे और हमें बोनस मिलेगा, हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या फिर हमारे मार्क्स घटेंगे, उन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। हम एक सिचुएशन लेकर चल रहे हैं कि टोटल क्वेश्चंस है वो हमारे एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस थे और मानिए एक स्टूडेंट ने 113 क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट किए हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, हम एक जर्नल व्यू ले रहे हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। तो टोटल 113 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं जिसमें स्टूडेंट ने 92 क्वेश्चंस उसके राइट हैं, जो कि हमारी आंसर की अभी बोर्ड ने जो जारी की थी उसके अकॉर्डिंग 92 क्वेश्चंस उसके राइट हैं और उसके 21 क्वेश्चंस उसके रॉन्ग हैं। तो देखिए हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव है वो 1/3 है। तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो हमने उसका 1/3 निकाला तो हमारा निकलता है 0.66। मतलब ये हमारा नेगेटिव मार्किंग होगी 0.66 के अकॉर्डिंग। तो 21 जो हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस हुए थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया 0.66 से, तो हमारे टोटल 14 मार्क्स हैं वो हमारे मतलब कट जाएंगे। मतलब सही में से हमारे 14 मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा। और चूंकि हमारे जो राइट क्वेश्चंस है वो 92 हैं तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 184 आया। तो हम 184 में से जो हमारा नेगेटिव बन रहा है 14 मार्क्स उसको हमने डिडक्ट किया और हमारे मार्क्स हो जाते हैं 170। यहाँ तक आप सभी को पता है, आप सभी ने कर लिया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ के बाद की सिचुएशन समझते हैं कि अब जो रिट लगी है उसके बाद बोर्ड क्वेश्चंस को डिलीट करता है तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, किस सिचुएशंस में हमारे मार्क्स इंक्रीज होंगे, किस में हमारे मार्क्स डिक्रीज होंगे। तो देखिए, फर्स्ट सिचुएशन है, अब आप मानिए हमारे राइट क्वेश्चंस 92 थे, रॉन्ग 21 थे। अब हम एक मानकर चल रहे हैं कि 4 क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड डिलीट कर रहा है। वो आपको पता होगा आपके सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस डिलीट होने वाले हैं, बट हम एक अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि 4 क्वेश्चंस हैं वो हमारे डिलीट होंगे। तो 92 में से आपके 4 क्वेश्चंस हमने डिडक्ट किए और ये 4 क्वेश्चंस वो हैं जो आपके अभी की आंसर की के अकॉर्डिंग सही हो रहे हैं। वो 4 क्वेश्चंस आपके अगर डिलीट होते हैं तो आपके 88 क्वेश्चंस ही राइट होते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चंस तो डिलीट हो गए जो आपके सही हो रहे थे और रॉन्ग आपके वही 21 है। अब देखिए, अब टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए 146। आपको ये वाला पैटर्न अच्छे से समझना है कि अब टोटल जो क्वेश्चंस है वो हो गए आपके 146। अब हमको जो हमारा मार्क्स हमारे अभी भी 300 ही रहेंगे। ठीक है, अब 300 को हमें 146 में डिवाइड करना है। तो जो हमारा हर क्वेश्चन पहले 2 मार्क्स का था ना, अब उस क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 2.054 का। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है ना वो 2 से 0.054 उसमें और इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पर क्वेश्चन आपको राइट होने पर आपको इतने मार्क्स मिलेंगे 2.054। ठीक उसी तरीके से नेगेटिव जो पहले 2 का 1/3 हो रहा था, अब वो 2.054 का 1/3 होगा जो कि निकलेगा 0.68, जो कि पहले 0.66 निकल रहा था। ये आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि हमें 300 को 146 में 146 मार्क्स में डिवाइड करना है, जो हमारा 2.054 निकल कर आता है। और नेगेटिव भी हमको 2.054 का 1/3 निकालना है, जो कि 0.68 आता है। अब देखिए, क्योंकि हमारे 88 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं तो हमको इसको अब मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब होगा ये 2.054 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 180.752 मार्क्स बनते हैं। और क्योंकि हमारे 21 क्वेश्चंस गलत हो रहे थे और पर क्वेश्चन हमारा इतना मार्क्स डिडक्ट हो रहा है तो उसको हमने 21 को अब 0.68 से मल्टीप्लाई किया है। जो हमने पहले 0.66 से किया था ना, अब वो 0.68 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 14.28 बनता है। अब हम इसको हमारा जो राइट से रॉन्ग को जब हम लेस करेंगे तो हमारे मार्क्स बनते हैं 166.472।
मतलब अगर हमारे सारे सही क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। जो हमारे मार्क्स पहले 170 बन रहे थे वो 166.472, मतलब आप देखिए कि 3 मतलब लगभग 3.5 मार्क्स हमारा है जो कि डिडक्ट हो गया, या फिर हम कहते हैं कि 3.25 मार्क्स समथिंग हमारा डिडक्ट हो गया है। ये एक सिचुएशन थी जिसमें आपके चारों के चारों क्वेश्चंस वो डिलीट हुए हैं जो कि अभी की आंसर की के अकॉर्डिंग आपके सही हो रहे थे। अब देखते हैं हम सेकंड सिचुएशन क्या है। सेकंड सिचुएशन में भी हमारे राइट क्वेश्चन 92 है, रॉन्ग क्वेश्चन 21 है, लेकिन इस बार जो हमारे क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं ना वो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं जो कि अभी की आंसर की के अकॉर्डिंग हमारे गलत हो रहे थे, वो नेगेटिव में काउंट हो रहे थे, लेकिन वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। तो क्या होगा, अब हमारे जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। ठीक है, राइट तो वही 92 रहेंगे, तो 92 को तो हम सेम वही 2.054 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मार्क्स 188.968 बन जाएंगे। लेकिन अब हम जो हमारा नेगेटिव है ना, अब वो 17 क्वेश्चंस हैं, जो पहले 21 थे अब वो 17 हो गए हैं, तो उनको हम 0.68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा जो लेस होगा ना वो होगा 11.56, ये हमारा लेस होगा। तो ठीक है, तो हमने 188.968 से जब हम 11.56 को लेस करेंगे तो हमारे मार्क्स निकल कर आएंगे टोटल 177.408, मतलब हमारे मार्क्स, ये जो ऊपर की तरफ एरो है इसका मतलब है हमारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हमारे क्वेश्चंस जो अभी की आंसर की के अकॉर्डिंग गलत हो रहे हैं, अगर वो क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो हमारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। आप इंक्रीज का भी आप देखिए रेशो, कहाँ 170 और कहाँ 177, मतलब 4 क्वेश्चंस डिलीट जो हमारे गलत हो रहे थे तो हमारे मार्क्स देखिए कितने इंक्रीज हो गए। ये फर्स्ट सिचुएशन थी जहां आपके राइट क्वेश्चंस डिलीट हो रहे थे। ये सेकंड सिचुएशंस थी जहां आपके रॉन्ग क्वेश्चंस डिलीट हो रहे थे। एक सिचुएशन और बनती है जहां पर आपके ना राइट क्वेश्चन डिलीट हो रहा है ना आपका रॉन्ग क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, बल्कि आपका डिलीट वो क्वेश्चंस हो रहे हैं जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, मतलब नॉट अटेम्प्टेड, ये यहाँ पर डिलीट हो रहे हैं। तो वही 92 को हम 2.054 से मल्टीप्लाई किया हमने, और क्योंकि हमारे रॉन्ग क्वेश्चन 21 थे तो वही हमने 0.68 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आया हमारा 14.28। इनको हमने डिडक्ट किया तो हमारे मार्क्स बन गए 174.688। क्योंकि ये तो हमने अटैम्प्ट ही नहीं किए थे तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है, बस जो मार्क्स, जो इनके जो मार्क्स है ना वो हमारे इनमें डिवाइड हो गए, तो वो हमें बेनिफिट मिल रहा है और हमारे जो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 174.688, मतलब यहाँ पर भी हमारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपने देखा केवल जो हमारे क्वेश्चन सही हैं अभी की आंसर की के अकॉर्डिंग अगर वो डिलीट होते हैं तो ही हमारे मार्क्स हैं वो डिक्रीज़ होते हैं, अदरवाइज़ हमारे मार्क्स इंक्रीज़ ही हो रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो सिचुएशंस थी ना, ये मैंने आपको एक समझाने के लिए, कैलकुलेशन को बताने के लिए बताई थी, लेकिन जो एग्जैक्ट सिचुएशन है ना वो ये होगी। कैसे, अब हम इसे समझते हैं। देखिए बहुत ही रेयरली ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनके राइट क्वेश्चंस डिलीट हों, या फिर जिनके रॉन्ग क्वेश्चंस डिलीट हो, या फिर जिनके नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस डिलीट हो। मतलब ये तीनों तो एक तरह से आपकी फेक सिचुएशंस हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली स्टूडेंट्स के साथ होंगी। ऐसा नहीं है कि होंगी ही नहीं, लेकिन बहुत ही रेयरली होंगी। एग्जैक्ट सिचुएशन ये होगी। देखिए जैसे कि अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि मैं इंग्लिश से बिलोंग करती हूँ तो मुझे उसी का पता है। देखिए जैसे इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके डिलीट होने की बात है। जैसे हमने देखा बीट अबाउट द बुश है, ठीक है, गिव अवे और गिव आउट वाला है। टीचिंग मेथड के 2 क्वेश्चंस हैं, एक रिलाई वाला और एक कंटेक्चुअली वाला। कृषि विज्ञान केंद्र, नैनोराम और उच्चावच वाला है। तो देखो मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने माना है कि 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम डिलीट हो सकते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें किस तरीके से हो रहा है। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ, अभी जो बीट अबाउट द बुश है, मान लो अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इनमें बोर्ड 2 आंसर मान सकता है, लेकिन ये
बोर्ड का रिकॉर्ड रहा है कि वो 2 आंसर्स में बिलीव नहीं करता है, वो सीधे क्वेश्चन को डिलीट करता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सीधे डिलीट होता है तो बीट अबाउट द बुश, ये अभी की आंसर की के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब मेरा ये निगेटिव हो रहा है, मतलब मेरा एक निगेटिव यहाँ से माइनस हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन डिलीट होता है। तो जो मेरे 21 क्वेश्चंस जो मेरे रोंग हो रहे थे वहाँ से मेरे 20 हो जाएंगे। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं गिव अवे गिव आउट वाला, तो ये मेरा अभी की आंसर की के अकॉर्डिंग राइट हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन डिलीट होता है तो मेरा एक राइट क्वेश्चन डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो टीचिंग मेथड में रिलाय वाला मुझे नहीं लगता कि डिलीट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे सही लगता है। और जो कंटेक्चुअली वाला क्वेश्चन है, इसमें बोर्ड ने आंसर कम्युनिकेशन को माना है, बट इसका आंसर मैंने भी एग्जाम में कंटेक्चुअली किया था, लेकिन OMR शीट भरते टाइम मुझसे ये गलत हो गया, तो अभी मेरा तो ये नेगेटिव ही है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन डिलीट होता है तो भी मेरा एक नेगेटिव ही यहाँ से और माइनस हो जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र वाला है, ये तो 101% डिलीट हो ही रहा है, और ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो यहाँ से मेरा नॉट अटैम्प्ट वाला एक क्वेश्चन माइनस होता है। उच्चावच वाला मुझे नहीं लगता कि डिलीट होगा। और जो नैनूराम वाला क्वेश्चन है, जो बूंदी किसान आंदोलन का, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें डिलीट होगा, क्योंकि इंग्लिश वर्जन में लीडर पूछा है तो नैनूराम ही आएगा, और मैंने तो वैसे भी राम नारायण को पढ़ा भी नहीं था। बाकी देखते हैं, वो तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग पता चलेगा हमें। लेकिन ये एक मैं आपको सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से होगा कि कुछ आपका राइट डिलीट होगा, कुछ रॉन्ग डिलीट होगा, कुछ नॉट अटेम्प्टेड डिलीट होगा। अब आप देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन 92 थे वो अब 91 हो गए हैं, यहाँ जो क्वेश्चन 21 थे वो अब 19 हो गए हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसको हम वही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2.054 से, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हमारा बनेगा 186.914। 19 को हम वही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 0.68 से, क्योंकि यह हमारा निगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा बनता है 12.92 12.92। तो जब हम 186 में से 12.92 को डिडक्ट करेंगे तो हमारे मार्क्स बनते हैं 173.994। आप देख रहे हो, इसमें भी आपके जो मार्क्स है ना वो इंक्रीज ही हो रहे हैं, और यही आपकी एक्चुअल सिचुएशन है। तो जो लोग कह रहे हैं कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, मुझे मेरे लेवल पर नहीं लगता है कि मार्क्स डिडक्ट होंगे। बहुत ही रेयरली स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स डिडक्ट होंगे। बाकी सभी के साथ सिचुएशंस ये होंगी कि किसी का कुछ पार्ट राइट वाला डिलीट होगा, कुछ रॉन्ग वाला, और कुछ नॉट अटेम्प्टेड वाला। और वैसे भी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो मैं समझती हूँ बीट अबाउट द बुश और गिव अवे, ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे थे कि शायद ही कोई इंग्लिश का ऐसा स्टूडेंट होगा जो एग्जाम में बैठा और उसने ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट ना किए हों। डेफिनेटली अटैम्प्ट किए होंगे, तो नॉट अटैम्प्टेड में तो ये है ही नहीं। टीचिंग मेथड में आप सोच सकते हो कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अटैम्प्ट ना किया हो। तो एक्चुअल सिचुएशन ये है, क्योंकि ये सिचुएशन रेयरली होगी, ये भी सिचुएशन रेयरली होगी। एक सेकेंड, सॉरी, ये सिचुएशन भी रेयरली होगी, ये भी रेयरली होगी, ये भी रेयरली होगी, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन है वो आपकी ये है। और इसके तहत अब आप देखिए 170 से 173, मतलब मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 174 के लगभग हम पहुंचने को आ गए हैं। बाकी तो फाइनल आंसर की आएगी, बोर्ड किसको डिलीट करता है किसको नहीं करता है उसके बाद ही हमें पता चलेगा। हम कट ऑफ से रिलेटेड यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आप सभी अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी को आइडिया है अपने अपने सब्जेक्ट में कि कितने क्वेश्चंस डिलीट होने वाले हैं, और ये आप सबको पता है कि कहाँ आपका राइट है कहाँ आपका रॉन्ग है अभी की आंसर की के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप सब परेशान मत होइए। कट ऑफ के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सिर्फ इतना कि कट ऑफ या तो उम्मीद से बहुत ज़्यादा जाएगी या फिर उम्मीद से बहुत कम जाएगी। ठीक है, इसलिए कट ऑफ के खेल को हमें नहीं खेलना चाहिए, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ आपके ये डाउट्स थे कि डिलीट क्वेश्चंस के मार्क्स किस तरीके से ऐड होंगे,
तो वो सब कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। हमारे आरपीएससी में तो क्या होता है कि 2 ऑप्शंस को आंसर मान लिया जाता है, जैसे बीट अबाउट द बुश है, गिव अवे वाला है, इनमें अगर वो 2 ऑप्शन को आंसर मानता है, लेकिन क्योंकि बोर्ड इस तरीके से नहीं करता है RSSM भी, लेकिन अगर पहली बार उसने रीट का एग्ज़ाम कराया है तो मे बी इस बार कुछ चेंजेस हो जाएं, बट फिर भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी डिलीट की ही लग रही है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम कट ऑफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।